5 पौधा। हाँ अब इसी का चल करके वजन कर दिया जाएगा। हाँ हाँ, इसी का हो जाएगा। हाँ चलो 5 पौधे हार्वेस्ट किए गए हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ टोकरी में पड़ा हुआ है। तो ये 5 पौधों को ले चल करके हम वेट करते हैं, देखते हैं कितना निकलता है। आपको हम फिर दिखाते हैं। चलो 5 पौधों का मैं वेट करवा रहा हूँ, वजन करवा रहा हूँ। 5 पौधों से जो हल्दी का हार्वेस्टिंग हुआ है वो कुल मिलाकर के 1 किलो 950 ग्राम। आप देख लीजिए नजदीक से, 1 किलो 950 ग्राम ये 5 पौधों का है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य, घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अपने किसान भाइयों और मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर टॉपर किसान नाम का हमारा फेसबुक पेज है, उसको फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हल्दी की खेती। तो हल्दी की खेती के विषय में और उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके विषय में मैं डॉक्टर ब्रह्मदेव कुशवाहा से जानकारी लूँगा। तो सबसे पहले भैया अपना पूरा परिचय बताइए। ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा, ग्राम मरसड़ा, पोस्ट घोरावल, जनपद सोनभद्र, यूपी। धन्यवाद। हल्दी की खेती में आप हल्दी की खेती आप किए थे, तो हल्दी की खेती का बताइए कि यह किसानों को क्यों करनी चाहिए और हल्दी से क्या फायदे हो सकते हैं, और हल्दी कैसे किसान करे कि उसको प्रॉफिट जनरेट कर सके। देखिए भैया, हल्दी जो है एकदम बिल्कुल कैश क्रॉप है जी, बिना मेहनत की खेती है। जितना कम से कम मेहनत में हो जाता है हल्दी, उतना कोई सा फसल नहीं है जिसमें कि जो है अच्छा हो जाए कम मेहनत में। कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। अच्छा। और यदि मेहनत ज्यादा करेंगे तो उस फसल में 1.5 गुना तक जो है इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो वो आपके ऊपर निर्भर है कि कितना कर सकते हैं। जिसके पास कम एरिया है और अच्छा पैसा चाहिए उनको, तो हल्दी से लिया जा सकता है जी। अब रही बात कि हल्दी लागत बहुत कम है, हाँ हाँ हाँ। लेकिन इनकम बहुत ज्यादा किया जा सकता है हल्दी से। अच्छा अच्छा। जितना आप सोच नहीं पाएंगे उतना हम लेते हैं हल्दी से। जी जी। हल्दी अब लगाने का जो समय है चल रहा है, सही समय चल रहा है। पहला तो जो है खेत की तैयारी हो गया। जी जी। तो खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब तक खेत की तैयारी नहीं होगा, खेत अच्छी ढंग से हम तैयार नहीं करेंगे तो हमारा उत्पादन भरपूर नहीं मिलेगा। जी जी। तो उस परिस्थिति में हमको खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना है। नंबर 2 जो है, तब हमको बीज चयन की बारी आता है, तब हम बीज चयन करेंगे। खेत की तैयारी हो गया, इसके बाद बीज। यदि हम सब कुछ कर लिया, बीज ही हमारा सही नहीं है, तो जो है उत्पादन कम मिलेगा। जी जी। तो बीज पर भी जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। जो अच्छी बीज मिल जाए तो अच्छी बीज का जो है इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ अभी वेराइटियां हैं, जैसे सीमैप की कुछ वेराइटी है, कुछ जो है मेघालय की वेराइटी है, कुछ नरेंद्र की वेराइटी है, कुछ IVR की जो है दिल्ली की वेराइटियाँ, कई वेराइटियाँ हैं, सोनिया है और सिम पीताम्बर है, मेघा है, इस तरह से जवाहर है, कई वेराइटियाँ हैं। तो सबसे बेहतरीन वेराइटी आज के डेट में जो है, सबसे ज़्यादा कर्क्यूमिंग वाली वेराइटी जो है सिम पीताम्बर है। अच्छा अच्छा। ये सीमैप लखनऊ की वेराइटी है। और दूसरे नंबर पर जो है ये मेघालय की एक वेराइटी है, मेघा 1 के नाम से। तो इसमें 8.5% कर्क्यूमिंग है। तो यदि ये 2 वेराइटी मिल जा रहा है तो सबसे बढ़िया है। 6.5%, और इससे यदि ये नहीं मिल पा रहा है, इससे कम कर्क्यूमिंग की क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हैं, तो फिर सोनिया है, ये जो है दिल्ली की वेराइटी है, ये भी जो है अच्छी वेराइटी है। अच्छा अच्छा। लेकिन रही बात कि उत्पादन के मामले में सबसे ज्यादा उत्पादन सिम पीताम्बर की है। सिम पीताम्बर 650 कुंटल हेक्टेयर पर जो है
आराम से दे इसका उत्पादन है। मेगा का भी है, मेगा कम है इससे, और वैरायटी का जो है कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका है। जी जी अब रही बात बीज का जो है लगाने का, जी। तो हर एक स्क्वायर फीट में एक ही ट्यूबर लगाने की जरूरत पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर के करीब करीब 43,500 स्क्वायर फीट होते हैं 1 एकड़ में, तो 43,500 पौधे हमारे लगेंगे। लगेंगे, पक्का है? पक्का है। तो 43,500 पौधों में, और जो हमने वेट किया है अभी 1 किलो 950। 1 किलो 950, मैंने लगभग मोटी मोटा 2 किलो के आसपास निकला है। 5 पौधों की हार्वेस्टिंग हुई है, तो मोटी मोटा ऐसे समझिए कि 400 ग्राम के आसपास का आसपास आ रहा है। लगभग आपको अर्निंग हुआ है। तो आप अच्छी तरह से जोड़ सकते हैं कि अगर हम 43,500 पौधे अगर हमारे हैं, तो अगर 400 ग्राम का भी औसत मिले, 300 ग्राम का मिले अगर, तो 300 ग्राम के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कि कितना उत्पादन हो सकता है। और हल्दी का जब इस तरह से उत्पादन होगा तो आप समझ रहे हैं कि 50-60 रुपये केजी भी अगर कच्ची हल्दी बिकती है तो कितना फ़ायदा होगा, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। या आपके यहाँ मंडियों में रेट अगर बहुत सस्ता बिकता है तो भी 30 रुपये 40 रुपये से नीचे तो नहीं ही जाएगा। तो उस रेट से भी अगर आप देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि करीब करीब 43,500 स्क्वायर फीट होते हैं, और प्रति पौधे से अगर 300 ग्राम 400 रखिए, इससे ज्यादा 400 अभी तो ज्यादा निकलेगा। ये तो 400 ग्राम भी अगर उत्पादन मिलता है तो आप समझ लीजिए कितना हुआ। लगभग 11,000, मतलब 110 कुंटल के आसपास। हाँ, के आसपास आपका गया। 110 कुंटल के आसपास प्रति एकड़ का लगभग आपको फसल मिल जाएगा। और उसका क्या रेट भाव है अभी आप अपने मार्केट में देख लीजिएगा। जिस रेट से भी बिकेगा उस रेट से आप उसका लाभ अर्जित कर सकते हैं। 20% सुखाने के बाद जो है, प्रोसेसिंग के बाद 20% बचता है। अब प्रोसेसिंग में अगर आपको समय नहीं लगाना है तो आपको हरी ही बेचना पड़ेगा। और प्रोसेसिंग का जो तो प्रोसेसिंग में आपका जो है 22 कुंटल के आसपास यदि माल बन रहा है, 150 रुपये अमूमन अभी जो है हल्दी मार्केट में है। हाँ, साधारण नियम है 150 रुपये है जी। तो 3 लाख रुपए का जो है काम हो जाएगा, काम हो गया। जी। लेकिन इतना तो जो है एकदम आसान गए गुजरी में हो गया जी। अब रही बात कि इसमें हम कई मतलब मिक्स क्रॉप जो है कर करके कई चीज लेते हैं हम। अब जैसे हल्दी लगाने के बाद हम उसमें चौराई ले लेते हैं। हाँ। तो चौराई भी 1 एकड़ में जो है कम से कम 60 कुंटल से 70 कुंटल जो है चौराई मिल जाता है। अच्छा। और 20 रुपए से नीचे उसको नहीं जाना है। 15-20 रुपए बिक जाती है बड़े आराम से। हाँ, पिछले साल तो हमारा शुरू बेल था 28-29 रुपए से शुरू बेल था, 20-22 तक हमने बेचा, बेच करके खाली हो। तो अब अमूमन आप 20 रुपए भी रख लेते हैं तो 60 कुंटल भी यदि हो गया तो 1,20,000 रुपए तो वो भी दे दिया। कितने दिन में? 45 दिन में। इसके बाद हमारा हल्दी चल रहा है जब, और उसमें रहर भी लगाते हैं। और उसके बाद अरहर उसी में लग जाता है। मात्र जो है 2-2 मीटर पर एक दाना मैं लगाता हूँ अरहर। तो मतलब हमारा ख्याल है कि 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा 100-200 ग्राम भी लगता है। 1 एकड़ में 100 ग्राम तो बहुत हो जाता है। अमूमन ऐसे आप देख लीजिए कि 700 पौधे के आसपास जो है कि एकड़ में जो है बैठेगा। 700 पौधे मात्र? 700। और 700 यदि पौधा बैठ गया तो 7 से ले करके 10 कुंटल अरहर जो है हमको मिल जाता है। मतलब प्रति प्लांट लगभग 1-1 किलो आसपास? 1 किलो 1.5 किलो तक जो है अरहर मैं लेता हूँ। अरे वाह, क्या बात। हम बढ़िया यदि आपका ढंग से हो गया, अरहर बच गया, कहीं पाला पानी से बचा ले गए, कीड़ा मकोड़े से जो है जी दवा दे करके बचा ले गए, तो आपका अमूमन 10 कुंटल यदि अरहर मिल गया, 7 कुंटल भी यदि आपका मिल गया जी, तो 70,000 से 1 लाख रुपए का अरहर मिल जाता है। अब वो तो हो गया, और भी डंठल आपका बाकी है।
वो भी जो है जलावन में जाएगा तो कुछ दे करके जाएगा। हाँ नहीं, भट्ठों में जाता है उसका, लेकिन कटिंग करनी पड़ती है। नहीं तो ऐसे भी आप कर लेंगे तो अब कटिंग वाले अपना करके ले जाएंगे, तब भी जो है 10-20 हजार दे करके जाएंगे। चलिए, तो उधर जो मतलब है कुछ चौलाई से ले लेंगे, कुछ जो है उससे अरहर से ले लेंगे। 1.25 लाख रुपए अरहर से और 1.25 लाख रुपए चौलाई से, 2.5 लाख। और आपका बच गया हल्दी। हल्दी से आप जोड़ लीजिए कितना हो गया, 1.5, 3, 3.25 लाख ये हो गया। अब कितना हो गया दोनों मिला करके, 6 लाख रुपए पर एकड़, यानी 5-6 लाख रुपए अर्निंग कर सकते हैं। बड़े आराम से कर सकते हैं। उसमें अगर ये तो एकदम इजी की बात मैं कर रहा हूँ। खर्चे बर्चे अगर 1 लाख रुपए घटा दें तब भी जो है 5 लाख शुद्ध दे करके जाएगा, 4-5 लाख मिल जाएगा। आपने तो बड़ा आसान तरीका बताया, लेकिन हमको तो नहीं विश्वास हो रहा है कि इतना अर्निंग कर पाएगा। नहीं, विश्वास तो होगा नहीं, लेकिन देखने के बाद तो संभव है। नहीं, वो तो मैंने हार्वेस्टिंग कराया अपने आंखों के सामने, 5 पौधों की हार्वेस्टिंग कराया था किसान भाइयों। तो एक तरफ से निकाला गया जो है कि उसमें छोटा भी ज्यादा निकला है, तो वो तो निश्चित रूप से हमको तो पूरा एवरेज लेना पड़ेगा ना, कि पूरा पौधे जितने हैं कितना हमारा बन पाएगा। अब रही बात की अरहर की, जहां तक बात है जी, अरहर तो आपको मैं दिखा दिया कि एक पेड़ जो है ये सामने है, 1 किलो 840 ग्राम जो है उससे हार्वेस्टिंग हुआ है। उसको तो कुछ छिपाया नहीं गया। नहीं। तो अरहर 3G 4G कटिंग कर दिया जाए तो 2-2 केजी अरहर लिया जा सकता है पेड़ से, एक पौधे। बिल्कुल सर, उसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बशर्ते किसान को हम तो पहले कह दिए, किसान जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकता है, लगना पड़ेगा। सही बात। अब आप सोच लीजिएगा कि हम करके खेती खाली हो गए तो आप घूम फिर के 3 लाख के अंदर खेलते रहेंगे तब। और यदि आप सब कुछ लगा करके आप साथ लग गए तो 5 से 6 लाख 7 लाख तक जा सकते हैं, 10 लाख तक जा सकते हैं। यदि उसको आप प्रोसेसिंग कर ले गए और उस हल्दी को जो है पाउडर बना लिए तो 250-300 रुपए केजी बेच लीजिए आराम से, तो 3-4.5 लाख तो हो गया। सही बात। तो 7 जो हम जोड़ रहे हैं उसको हम लेके जाएंगे 8-9 लाख तक जा सकता है एकड़ से, बशर्ते किसान को करने की जरूरत है और आगे आने की जरूरत है। जी। अब रही बीज हमारे पास पर्याप्त है, कई किसानों का ऑर्डर है। अभी बीज हम जो है, ये आप जो लगाए थे वो कौन सी वेराइटी है? ये सीम पीताम्बर वेराइटी है। सीम पीताम्बर आप लगाए थे। और कई किसानों को ऑर्डर है, वो सबको देना है, वही खुदाई होगा सबको दे देंगे हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपने इतनी अच्छी जानकारी दिया कि मतलब हल्दी के साथ साथ और कई फसलें उसमें ली जा सकती हैं और उससे अपना प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। तो आपने इतनी अच्छी जानकारी दिया किसान भाइयों को, हमारे चैनल को आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी मंगल कामनाएं। और किसान भाइयों से, मैं दर्शक बंधुओं से यही निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारा हौसला बुलंद हो जाता है। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और मैं और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। तो अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान नामक फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और टॉपर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा। साथ में अपने किसान भाइयों और मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।